नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। डेली राजस्थान पर हम एक खास कार्यक्रम आज से शुरू कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम बताएंगे आपको आपके नेता के बारे में वो तमाम जानकारियां जो आप नहीं जानते हैं। ये कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र से। तो गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में जितने नेता हैं उन नेता के बारे में हम आपको बताएंगे। वीडियो को आप पूरा देखें और वीडियो को देखने के बाद आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहली बार हम पहुंच रहे हैं डॉक्टर मांगीलाल गरासिया के पास। डॉक्टर मांगीलाल गरासिया को उपखंड क्षेत्र के तमाम लोग, छोटे से लेके बड़े तमाम लोग जानते हैं। लेकिन उन्होंने कहाँ पढ़ाई की, उन्होंने अपने ज़िंदगी में सबसे पहले कौन से काम किए थे और वो राजनीति में कैसे आए, इन तमाम बातों से जुड़ी हुई जानकारियां हम आपको देंगे। चूँकि एक ही वीडियो में ये तमाम बातें बता पाना थोड़ा मुश्किल है, वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं। इस कारण हम हर नेता के बारे में किस्तों में जानकारियां देंगे, लेकिन ये किस्तें एक साथ रिलीज़ करेंगे। एपिसोड 1, 2, 3, 4 हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 एपिसोड बनाएंगे और 10-15 मिनट के वीडियोस में हम आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा भी अगर आप अपने नेता के बारे में कुछ और जानकारी जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर मांगीलाल गरासिया की शिक्षा के बारे में। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा किस विद्यालय से ग्रहण की, कहाँ से वो प्रेरणा प्राप्त करते हैं, इस बारे में इस एपिसोड में हम बात करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और पूर्व मंत्री डॉक्टर मांगीलाल गरासिया खुद ड्राइव करते हुए चौराहे पर पहुंचे। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर घटा माता मंदिर के पास चौराहे पर कैमरामैन दुर्गेश वैष्णव के साथ मैं लगभग 5 मिनट से उनका इंतज़ार कर रहा था। डॉक्टर गरासिया गाड़ी रोककर हमसे मिलने नीचे उतरे ही थे कि इतने में कई लोग वहां पहुंच गए और डॉक्टर गरासिया से मिलने लगे। कुछ लोग उनके साथ सेल्फी भी लेने लगे। हम बिना कोई औपचारिकता निभाए हुए सीधे वाहन में जा बैठे और डॉक्टर मांगीलाल गरासिया की पहली पाठशाला को देखने के लिए उनके साथ रवाना हो गए। जसवंतगढ़, तरपाल, पुनावली वाया मादड़ी चापर चौराहे से पदराड़ा होते हुए हम चित्रावास की ओर जा रहे थे। इस दौरान सफ़र में डॉक्टर गरासिया से उनके अध्ययन को लेकर चर्चाएं चलती रही, वहीं कैमरा चालू रहा। पदराड़ा गांव में अचानक डॉक्टर गरासिया ने गाड़ी रोक दी। सामने दिखे उनके क्लासमेट रतनलाल कलाल। सर प्रणाम। माने सर प्रणाम भाई, प्रणाम। कैसे? ये हमारे रतन भाई है जी जी, जिनके हम साथ में पढ़े हैं पदराड़ा। ये हमारे ये हमारे से और हमारे दोनों के कंपटीशन होता, कभी किसका फर्स्ट ये आते, कभी मैं आता, कभी फर्स्ट ये आते, कभी पढ़े में कंपटीशन होता है। ओके। हाँ, और दोनों भाइयों का रिकॉर्ड है कि एक बार फर्स्ट ये आया तो दूसरी बार मैं आया हूँ। तो ये इस तरह का हमारा दोनों भाइयों का बड़ा गहरा रिलेशन था। रतन जी हमारा मेवाड़ा साहब है। धन्यवाद। ठीक है मंजू, लखन जी आज घूम के आते। ठीक सर। पदराड़ा से चित्रावास के बीच जगह जगह बच्चे हाथ हिलाते हुए मांगीलाल मांगीलाल चिल्ला रहे थे। एक तरीके से वे डॉक्टर मांगीलाल गरासिया का अभिवादन कर रहे थे। अद्भुत नज़ारा था ये। आमतौर पर इस क्षेत्र के बच्चे कारों जीपों को देखकर दूर भाग जाते हैं, मगर आज मैं ये दूसरे तरह का दृश्य देख रहा था। बच्चे गाड़ी के पास आने की चेष्टा कर रहे थे। वे दृश्य डॉक्टर गरासिया की प्रसिद्धि को दर्शा रहे थे। चित्रावास बस स्टैंड से कोई 200 मीटर पहले डॉक्टर गरासिया ने अपनी गाड़ी रोक दी। सुनसान जगह पर अचानक गाड़ी रोक देने से मन में सवाल उठा, तो मैंने डॉक्टर गरासिया से कारण पूछ ही लिया। गाड़ी इसीलिए रोकी कि यहाँ पर मेरा जब मैं पहली क्लास में विद्यादान करने का काम कर रहा था तो मेरी एक पाठशाला है यहाँ, और वो पाठशाला, अच्छा वो आप दिखाना चाह रहे हैं? वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर गाड़ी। बिल्कुल, मंत्री जी की पाठशाला हम देखेंगे।
बीसी हुई थी। तो ये नदी का पानी आता है या नाले का पानी आता है तो रेत रहती थी ये रेत पूरी रहती थी और यहाँ पर इतनी अच्छी छाया थी। अब आपको ताजुब करेंगे, ये हमारे गुरुजी यहाँ पर बैठते थे। अच्छा सर, यहाँ बैठ के पढ़ाते गुरुजी? गुरुजी यहाँ बैठते थे, हम यहाँ बैठते थे। बोर्ड जैसा कुछ नहीं, ब्लैक बोर्ड वोर्ड कुछ नहीं, और सबसे बड़ा बोल के ही पढ़ाया जाता बोल के पढ़ाया जाता था, किताबें पढ़ाई जाती थी। कितने समय तक आप यहाँ इस जगह पे बैठ के पढ़े थे? यहाँ पर हम पूरा लगभग 1 वर्ष तक हमने इस बरगद के पेड़ के नीचे पढ़े। और ये पहली क्लास या कैसा था? मतलब ये पहली कक्षा, पहली नामांकन क्लास था? नामांकन के साथ में हमने यहाँ पढ़ाई करने का काम किया। इसी वट वृक्ष के नीचे हमने पढ़ाई की और यहाँ हमारे गुरुजी बैठा करते थे। यहाँ पर हमारे हम सब भाई स्टूडेंट के रूप में यहाँ पर बैठ करके पढ़ाई करने का काम करते थे। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तब मैं यहाँ ज़रूर वटवृक्ष को और इस स्थान को धोख जरूर देता हूँ जी जी। कि मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा जब मैं यहाँ से शुरू करने का काम किया, आज हमने पीएचडी करने का काम किया, तो यहाँ से ही ताकत मिली, यहीं से दिशा मिली थी। दिशा सही है। मिली। तो यहाँ मंगीलाल जी, आप याद कर पा रहे हैं कि इस बरगद के नीचे बैठ के जो लोग आप पढ़ते थे, जितने साथी आप थे, उनमें से आगे चल के चाहे पदराड़ा तक या सायरा तक या उदयपुर तक कितने साथी आप आए थे आपके साथ? इस स्थान पर हम 70 लड़के पढ़ते थे। 70 चित्रावास में 70 लड़के यहाँ पर पढ़ करके विद्यादान करने का काम करते जी। 70 में से हमने 30-40 लड़कों ने जोर रखा और पदराड़ा उच्च प्राथमिक विद्यालय तक वहां पर हमने जाने का काम किया। उनमें से फिर जब हम 9वीं और 10वीं में जाने का काम किया तो फिर आधे हो गए, तो वहां से हम 10-15 लड़के कमोल तक जाने के लिए जोश रखा। फिर वहां से जब हम 11वीं और 12वीं सायरा जाने का मौका मिला तो वहां पर फिर आधे हो गए, 5-7 बचे आप। 5-7 जने हम वहां पर पहुंचे और उन्हीं में से ही कुछ लड़कों ने गोगुंदा ज्वाइन किया, कुछ सायरा ज्वाइन किया। तो 5-7 में से फिर बाद में उदयपुर जाते जाते हम केवल 3-4 आदमी रह गए। 4 में कौन कौन थे सर? 4 में डॉक्टर मांगीलाल गरासिया, बाबूलाल गरासिया, उदयलाल गरासिया, लाडूराम गरासिया, 4 और एक और मेरा हमारा मित्र था हरिलाल गरासिया। तो हम 3-4-5 जने रह गए। अब 5 जने जो रह गए उनमें से आज हमारे बाबूलाल जी एक प्रधानाध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं, अध्यापक बन गए। हरिलाल जी वो भी एक अध्यापक के रूप में निकल करके आए। उदयलाल जी एक अध्यापक के रूप में निकल करके आए और लाडूराम गरासिया जो संगम संस्था के रूप में काम कर रहे थे। और मुझे आप इन सब भाइयों का आशीर्वाद रहा तो जयपुर तक जाने का मौका मिला, मंत्रालय में काम करने का मौका मिला, पीएचडी करने का मौका मिला। तो आदिवासी समुदाय के सुदूर चित्रावास इस गांव में डॉक्टर मांगीलाल गरासिया पढ़ते थे। एक गांव का, एक छोटे से गांव का एक शख्स जिसने इस पेड़ के नीचे अध्ययन शुरू किया। यहाँ से पदराड़ा, पदराड़ा से कमोल, कमोल से सायरा, सायरा से होते हुए उदयपुर तक पहुँचे, शिक्षा ग्रहण की, उच्च शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद राजनीति में वो जुड़े। और राजनीति में भी इनका जो सफ़र है उदयपुर से और इस इलाके से शुरू होता हुआ राजस्थान की राजधानी जयपुर तक गया। सबसे बड़ा मामला था कि एक घर से 5-5 रुपये इकट्ठे करते थे, 5 रुपये इकट्ठे करके माठ साहब को देते थे। और यहाँ पर एक सगाराम जी करके एक लोकल स्थानीय यहाँ पर पढ़ा हुए एक व्यक्ति था, तो सगाराम जी हमारे को पढ़ाने का काम करते थे। और उनको पैसा हर परिवार से 5-5 रुपये, हर परिवार से कलेक्शन करके 5-5 रुपये इकट्ठे करके हम उनको देते थे।
तो इससे- क्या ये शिक्षा प्रणाली जो है, सरकार की शिक्षा प्रणाली, ये तब तक गांव में नहीं पहुंची थी स्कूल उस टाइम पे शिक्षा प्रणाली नहीं के बराबर थी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर विद्यालय की स्थिति भी नहीं की बराबर थी। जब एक वर्ष हम यहाँ पर पढ़े, फिर हमने एक गांव में एक हमने विद्यालय का कमरे तैयार किए, और वहाँ पर एक लक्ष्मण लाल जी गरासिया करके खेरवाड़ा से यहाँ पर एक अध्यापक आए। तो दूसरी में हम वहाँ पर पढ़े, पहली क्लास यहाँ, दूसरी में हम आपको आगे के विद्यालय दिखाने का काम करेंगे जहाँ पर हम दूसरी क्लास तक पढ़े। तीसरी में फिर एक पढ़ा स्कूल और है, तीसरी में वहाँ पर पढ़े पढ़ा स्कूल में। वहाँ पर भगवान सिंह जी राणावत करके थे, वो पढ़ा स्कूल में पढ़ाने आते थे। फिर क्या होता है, वहीं से पढ़ा स्कूल से हम वहाँ पदराड़ा जब पदराड़ा है, उधर से और उधर से सब ओर से यहाँ पर सेंटर पॉइंट पड़ता था, और अच्छी साया, और यहाँ पर इतनी बढ़िया अच्छा रेतीली जमीन थी और बैठने की अच्छी जगह थी। ये हमारा विद्या आश्रम था। अरे विद्या आश्रम में उस दौरान भी ये गुरुकुल जो- शिक्षा पाई है। जो हाफ होता था, हाफ ब्रेक आधी छुट्टी, हाँ आधी छुट्टी होती थी, खाना वाना साथ में हाँ, खाते थे, खाना वाना साथ में ले जाते आते थे। नहीं खाना साथ में ले आते थे, जी, टिफिन ले आते थे, खाते थे, खेलकूद वगैरह करते थे। हमारा ग्राउंड बताता हूँ। ये हमारा खेल का ग्राउंड, ये अभी यहाँ तक ले आई बाउंड ऊपर तक। ये हमारा पूरा खेल का ग्राउंड, यहाँ पर खो खो वगैरह हम खेलते थे। क्या हाल है भाई? और रस्सा कस्सी हम यहाँ पर खेलते थे। रेत रहा करती थी रेत तब। जमके थी, गिरते भी थे तो लगती नहीं थी। कैसे है बेटा? ठीक है। तो ये हमारा ये खेल का ग्राउंड, ये रस्सा कस्सी का ग्राउंड और कबड्डी का ग्राउंड। ये अखाड़े थे हमारे। अखाड़े थे। उस समय जंगलों में भी आप यहाँ देखिए, बड़ा चारों तरफ प्राकृतिक- जंगल है। प्राकृतिक उस समय तो और ज्यादा था। ज्यादा था। तो जो बच्चे, जब हम आज भी देखते हैं, मैं काफी गाँव में जाता हूँ, तो बच्चों का स्कूल से ज्यादा मजा आता है कि सीताफल तोड़ने के लिए जंगल में चले जाए, खेले कूदे, पेड़ों पे चढ़े, नीचे उतरे, हम तो जब- ऐसी मस्तियाँ। हम फ्री माइंड काम करते थे और फ्री माइंड खेलते थे, और फ्री माइंड होकर के जब काम आदमी करता है तो उसका खेलने का मजा अलग होता है, लोगों के साथ में बैठ करके खाना खाने का मजा और हमारे छात्र जीवन में उनके साथ में अलग होता है। और जब आपसी भाईचारे के रूप में जब हम काम करते हैं, जब कहीं जो है हम बैठ करके खेलों के साथ साथ में जब हम गाना गाते थे या फिर बाद में है जो सामूहिक रूप में काम करते थे, वो बड़ा बच्चन का एक गाना सुनाइए ना, वो पहली क्लास वाला कोई एक गीत कुछ तो सुनाइए। हम पहली अपने क्लास भाषा का, यहाँ का। पहली क्लास में हम गाते थे ये जब हम पहली क्लास में, ये मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ ये तो डर स्कूल में जाएगी, मार साहब ने सिखा दिया, बाहर सर, निकालो आपने। मर जाएगी। तो इस तरह के गाने जो उस टाइम पे वो नहीं आपके गांव के, आपके ट्रेडिशनल परिवारों के जो गीत होते हैं, उनमें से कोई उस तरह के गाने तो नहीं गाते थे हम लगभग। हमारे जो स्कूल जहाँ पर हम पढ़ते थे जी, वो एक अलग है। आगे एक दुकान थी यहाँ, ननियाल कहाँ है आपका? ननियाल बेकरिया में। बचपन में ननियाल में कितना समय बिताते आप? ननियाल में बहुत कम जाना आना होता था जी, इतना टाइम मिल नहीं पाता था जी, कभी दूर था, और मम्मी के साथ में संसाधनों की कमी है। नहीं संसाधनों की कमी थी, और मम्मी जी जब जाते थे तो हम जाते थे साथ में जी, ये आपका दूसरी कक्षा, ये हमारे दूसरी क्लास की। दूसरी क्लास में आप अपने घर से थोड़ा नजदीक आ गए, पहले दूर था, थोड़ा हाँ, नजदीक, थोड़ा नजदीक आ गए। और ये जब हमारी दूसरी क्लास का काम, हालांकि ये तो बाद में जाकर के हमने और बढ़ाया। उस साइड में एक रूम एक ही था, और केलू पोस्ट, और वो भी आप ही लोगों ने, गांव के लोगों ने मिलके बनाया था। वो हमने और कुछ साथी छोटा मोटा दानदाता के रूप में कोई करते थे, तो वो उस तरह से बैठ करके बनाने का काम किया। क्या यार, क्या बात है? यहाँ से बाउंड्री कर दी। जी, ये जो है ना,
इसी तरह का उधर हैं, इसी तरह से वहाँ जी इतना बड़ा उधर बना हुआ। इसका दरवाजा उस तरफ था। नहीं दरवाजा उस तरफ था, यहाँ तो केवल ये सेठ जी की ये नाथुला जी जैन चीजें। भाई क्या कर रहे हो? देखो हालांकि हमने यहाँ पर भी हम बैठते थे जी इसमें, परंतु ये इसी तरह का सेम पार्ट था। अभी ये दीवार ये हमारी ये दूसरी क्लास दुकान का। की वजह से दूसरी क्लास तक का है यहाँ विद्यादान करने का काम। तो ये हमारी जीवन की शिक्षा की एक साल बरगद के पेड़ के नीचे, दूसरा साल यहाँ गेलुपोस में ग्लूकोज में, और उसके बाद में आप पला चले। उसके भाग में पड़ा चला थोड़े तक छोड़ने आते थे पापा, घर वाले छोड़ने आते थे, डर लगता था, जंगल था घना जंगल। गला देते। ये सड़क तो थी ही नहीं। ये सही नहीं, ये तो पुण्य नहीं रास्ते थे। यहाँ तो मैं एमएलए बनने के बाद में ये सड़कों की काली रोड देखने का मिला मौका, वरना यहाँ पर तो घनघोर जंगल का नाम। तो यहाँ बोलचाल में भी इस सड़क को काली सड़क बोलते हैं कि ये काली सड़क मंगीलाल जिला है। बस। और पहली बार जब रोड शुरू किया तो जेसीबी ने शुरू किया, तो लोग जेसीबी देखने के लिए आते थे कि यार ये क्या है, ये क्या है। एमएलए बनने के बाद में मांगीलाल गरासिया ने ऐसी मशीन लाए हैं जयपुर से, वही खोद रहा है, वही समतल कर रहा है, सड़क बना रहा है। गजब की मशीन आई है। गजब की मशीन लाए हैं जयपुर से। फिर घर पे पढ़ाई हो पाती थी उस समय? सबसे बड़ा मामला था कि मैं बड़ा था भाई में, मैं बड़ा होने के नाते मैं दिन में मैं पढ़ने जाता स्कूल, और मैं वापस घर पे आकर के मैं मेरे भाइयों और छोटे भाइयों पर मास्टर बनता, उनको पढ़ाता। तो ये प्रक्रिया जब चालू की तो मैंने मेरे छोटे भाई थे उनको पढ़ाया, छोटी सिस्टर थी उनको पढ़ाया, छोटे भाई जितने भी थे उनको सबको पढ़ा करके आगे लाने का काम। मैं खुद भी पढ़ता था, उनको पढ़ाता था, यूँ करके चलता रहा, और सभी को इसके बाद में इस तरह से। ये आपने यहाँ फर्श लगाया, ये जगह क्यों छोड़ दी यहाँ पे? इसका क्या मतलब है? ये जो है हमारी जगह इसलिए थी कि ये एक धूनी थी जिसको आग लगा करके सर्दी में भी हम यहाँ पर आसपास के सब बैठ जाते थे, सभी भाई बहनें। और जब मैं स्कूल से आता था यहीं आकर के फिर बाद में हमारे भाइयों के साथ में मैं उनको पढ़ाने का काम भी करता था, मैं खुद भी पढ़ता था। इसलिए यहाँ पर ये अग्निकुंड के रूप में बनाया। ये अग्निकुंड भी है और ये एक अभ्यास स्थली भी है। अभ्यास स्थली भी, और हमारी जो शिक्षा की कर्म भूमि का मामला भी, और मेरी जन्म भूमि का भी मामला है। इसलिए सर, आपके राजनीतिक गुरु कौन है? यूँ देखा जाए तो नरेंद्र सिंह जी जाला हमारे को मिलाने के लिए लेकर के जाने का काम हुआ। देवी सिंह जी जाला साहब के साथ में रह करके पूरे गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में घूमने का काम हुआ। और उधर गुलाब सिंह जी सक्तावत साहब का इतना वरदस्त माना हमारे माथे हाथ था, इनके कारण सब काम कर पाए। तो मैं ये मान सकता हूँ कि गुलाब सिंह जी सक्ता साहब जो पूरे राजस्थान का नेतृत्व करने का काम उस समय में करते थे, और हमारे सब पर उनका आशीर्वाद था, एक गुरु के रूप में भी माने, तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी माने गुलाब सिंह जी सक्ता साहब। बीए करते हुए आपने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, फिर आप एमएलए बन गए, लेकिन फिर भी आपने एमए किया, फिर आपने एमए किया, फिर आपने जो है डबल एमए किया, और उसके बाद में अभी पीएचडी भी की, एलएलबी भी आपने की। तो ये तो कोई न कोई मार्गदर्शक है कि आगे बढ़ने की जो सीढ़ियों के लिए जो सहयोगी चीज़ें चाहिए वो आपको बता रहे हैं। ये पढ़ने की ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिल रही है? निरंतर आप डिग्रियां अपने झोले में इकट्ठी किए जा रहे हैं। देखो, निश्चित तौर से जब हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आगे आने का काम करते, और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आगे आते हुए जब कई तरह की बातें आती थी तो शिक्षा पे सबसे पहला ध्यान जाता था। हर व्यक्ति पूछता था कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। जब इस तरह की बात आती थी तो हम बड़े विचार करते थे कि कहीं हमारी क्वालिफिकेशन कम नहीं रहेगा। और इसी बात को लेकर के माने गुलाब सिंह जी सक्तावत साहब के साथ में बैठते थे। मेरे बेटे क्या कर रहे हो? मैं कहता बीए कर रहे हैं। अरे पढ़ाई मत छोड़ना। यही बात जब हम देवी सिंह जी के साथ में बैठते थे वो भी बात करते रहे, बेटे पढ़ाई करते रहना।
तो बराबर जब हमारे जो संरक्षक थे उनका पूरा वर्दस्त इस तरह से था, तो वो बराबर जो है मुझे प्रेरणा मिलती रही। उधर जब गुलाब सिंह जी सक्तावा साहब के साथ में सीपी जोशी साहब जब प्रोफेसर के पद से इधर आए, हमेशा कहा करते थे कि आप पढ़ाई की ओर ध्यान देने का काम भी करना साथ साथ। इसलिए मैं जब बीए कर रहा था तब राजनीति में आ गया और जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा। दूसरी बार में जब एमएलए बना तब बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्यों करते करते आगे बढ़ने लगे। तो एमएलए बनने के बाद में मैंने बीए किया, एमएलए बनने के बाद में एमए किया, एमएलए बनने के बाद में लॉ किया और मंत्री रहते हुए डबल एमए जब मैंने किया और अभी टाइम मिला तो मैंने पीएचडी करी। तो ये जो क्रम है तो कहीं न कहीं हमारे उन साथियों का पूरा आशीर्वाद है, संरक्षकों का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, जिनके कारण मुझे आज आगे बढ़ने का मौका मिला। तो ये क्रम जो जारी रखने का काम हुआ तो निश्चित तौर से आपका कहना स्वाभाविक है कि कोई न कोई तो आपका प्रेरणा स्रोत के रूप में कोई न कोई रहा होगा। तो निश्चित तौर से हमारे जो ये राजस्थान लेवल पे जो काम करते थे उनका पूरा प्रेरणा रही हमारे प्रति और पूरा आशीर्वाद है। तो कैसा लगा ये वीडियो? इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अगर ये पसंद नहीं आया है तो इसे डिसलाइक ज़रूर करें।